मतलब रेप हो सकता है तो सिर्फ लड़कियों के साथ हो सकता है, लड़कों के साथ रेप हो ही नहीं सकता, ये कोई वर्ड ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हर्षवत्स और सोशलिस्ट हर्षवत्स मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने जा रहे हैं वो है मेल रेप। ये बहुत ही अंडर टॉक टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करता। इस यूट्यूब चैनल पे हम ऐसे टॉपिक्स लाएंगे जिस पे कोई बात नहीं करता, हम उस बात पे बात करेंगे। तो पहले बताते हैं एग्जैक्टली मेल रेप होता क्या है। मेल रेप होता है जब एक लड़के को, आदमी को किसी लड़के के साथ या आदमी के साथ या लड़की के साथ या औरत के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने पर मजबूर करा जाए या उससे ज़बरदस्ती करी जाए, उसे बोलते हैं मेल रेप, मेल मोलेस्टेशन, या जो नाम लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं ये उसे बोलते हैं। तो इसके बारे में लोगों के दिमाग में क्या क्या स्टिग्मास हैं, क्या क्या इसको लेकर मिथ्स हैं, तो वो पहले बताता हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि मेल आर नॉट वल्नरेबल, ठीक है, कि मतलब मेल लड़कों को दर्द नहीं होता या लड़कों के साथ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, लड़के हमेशा सेक्स चाहते हैं तो मेल रेप जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनको अल्टीमेटली सेक्स ही मिल रहा है। नहीं, ये भी नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। मिथ का मतलब होता है झूठी बातें जिनको लोग सच समझ के अपने दिमाग में बैठे होते हैं। लोग बोलेंगे जी और लोग का तो पता नहीं, हमारे आसपास नहीं होते, हमारे भारत में नहीं होता है, और देशों का पता नहीं हमें, पर ये भी झूठ है। हमारे देश में होते हैं पर रिपोर्ट नहीं होते। 2010-2012 में नेशनल इंटीमेट पार्टनर एंड सेक्सुअल वायलेंस सर्वे के द्वारा पता चला कि फोर्सफुली मेल रिलेशन और बाय फिजिकल फोर्स या इंटॉक्सिकेट करके 2010 में 1.267 मिलियन आदमियों के साथ, लड़कों के साथ रेप हुआ है, और 2012 में 1.715 मिलियन लड़कों या आदमियों के साथ रेप हुआ है। तो जो ये सोचते हैं कि हमारे आसपास नहीं होता, जी ये होता है, पर लोग बोलने से डरते हैं। हम ये बात भी करेंगे आगे कि लोग बोलने से डरते क्यों हैं। तो पहली बात, लोग इसे बोलने से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारे समाज में लड़कों के ऊपर बचपन से ही प्रेशर बनाया गया होता है कि तुम मर्द हो। मस्कुलिनिटी का जो एक हवा बना रखा है ना एक आदमी के ऊपर, वो उसको अपनी सच्चाई निकल के बाहर आने नहीं देता। जैसे तू रो क्यों रहा है भाई, तू तो लड़का है, लड़के रोते नहीं है भाई, लड़के भी रोते हैं। ये चीज़ें, इसे बोलते हैं टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, जिसमें लड़कों को इनवल्नरेबल बताया गया है कि लड़कों को दर्द नहीं होता, लड़कों को बुरा नहीं लगता, लड़कों के साथ रेप नहीं करा जा सकता, या मतलब लड़के को ना एक जो मस्कुलिनिटी होती है, मैनहुड, मैनलीनेस, जिसे 3 शब्द बोले गए हैं, वो होते हैं कि एक परफेक्ट लड़का कैसा होता है। परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट लड़का ये है कि उसको डर नहीं लगना चाहिए, ये लड़के भी डरते हैं। ये जो ये हवा बना रखा ना कि लड़के और लड़की अलग हैं, लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, पहली बात ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। लड़कों में स्ट्रेंथ होती है, ये बायोलॉजिकल है। पर लड़के इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोसाइटी मेड है। लड़कों में करेज होता है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोसाइटी मेड है। लड़कों में लीडरशिप वैल्यू होती है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोसाइटी मेड है। तो ऐसे सोसाइटी मेड हवों को, मिथ्स को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी में शामिल किया जाता है। मेल रेप्स किसी एक आदमी रिश्ते में है किसी के साथ, शादीशुदा या बिना शादीशुदा, और तब ये होते हैं तो उसे इंटीमेट पार्टनर वायलेंस कहते हैं। और इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के केसेस बहुत सारी कंट्री में ज़ीरो है, रिपोर्टेड केसेस ज़ीरो। पर ये जो हद से ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ये पर रिपोर्ट नहीं हो पाते। लोग रिपोर्ट क्यों नहीं करते? इस समाज की वजह से, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि अगर मैं
पुलिस के पास गया, अदालत में गया कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो समाज क्या बोलेगा? तू मर्द कम है। मैं ये एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, लोग क्या बोलेंगे? तू मर्द नहीं है, तू अपनी पत्नी को संभाल नहीं सकता, तू अपने आप को खुद बचा नहीं सकता, और तू शक्तिशाली नहीं है, या ये चीज़ें जो लोग बोलेंगे कि तेरे में लैक ऑफ मैचोइज्म है, ये सब मतलब तुम समझ रहे हो ना क्या लोग जो बोलेंगे? इस डर से बोलते नहीं है लोग, पेट्रियार्कल डोमिनेंस के डर से, कि पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है उसमें हम बड़े पले बड़े हैं, तो उसके हिसाब से लड़कों को कुछ नहीं हो सकता और लड़के ही रूल करेंगे, लड़के ही रेप करेंगे, लड़कियां नहीं कर सकती। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की सोच है, ठीक है? तो ये मत कहो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी सिर्फ लड़कों को डोमिनेट करती है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो लड़कियों को भी बचाते हैं। मानता हूँ इस लाइन से लड़कियां बुरा मानेंगी, पर जो सच है सो सच है। और अगर कोई लड़का किसी लड़के के द्वारा ही रेप करा गया, जैसे अगर कोई बच्चा करा जाता है, लड़का मतलब छोटा बच्चा 18 से कम, तो उसे पोक्सो एक्ट के तहत पकड़ा जाता है। पर अगर आदमी के साथ आदमी रेप करे और अगर वो आदमी उसके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहेगा, तो समाज का क्या डर उसे खाएगा? होमोसेक्सुअल कहलवाने का, कि तू तो गे है, तो लड़कों से रेप करवा के आ गया, या लड़कों के साथ सेक्स करता है। ये डर उस आदमी को पुलिस स्टेशन में जाने से रोकता है। अब भारत के मैं फैक्ट्स आपको बता चुका हूँ, 2010 और 2012 में इतने मिलियंस थे। अब मैं और कंट्रियों की बताता हूँ कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत सारी कंट्रियों में। जैसे यूएसए में 1 in every 5 वुमेन इज रेप्ड, हर 5 में से एक लड़की के साथ रेप होता है। वैसे ही हर 71वें लड़के के साथ रेप होता है यूएस में। यूके में हर 9वें लड़के के साथ रेप होता है। चाइना में मेल रेप कोई ऑफेंस ही नहीं है। चाइना तो साले अलग ही बकचोदी फैला रहे हैं। सॉरी फॉर अब्यूजिव वर्ड्स, पर गुस्सा आता है क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग सब घरों के अंदर फंसे हुए हैं। फिर आता है हांगकांग। हांगकांग में अलग ही चल रहा है। हांगकांग में गर्ल रेप से 2.7% ज़्यादा मेल रेप्स हैं। अब देखा जाए कि ये तो हालात थे और कंट्रीज़ के, पर अब देखा जाए अगर इंडिया में किसी के साथ रेप होता है, मेल रेप, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं मेल रेप्स की। गर्ल रेप्स अलग टॉपिक है किसी अलग वीडियो का, पर इसमें हम बात करेंगे अगर भारत में किसी आदमी के साथ रेप होता है और वो पुलिस के पास गया, तो उसने जिसके रेप करा है उसके साथ उसके ऊपर क्या एक्शन होंगे। तो पहली खौफनाक बात या चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पिनल कोड में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। मेल रेप कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब उसकी कोई सज़ा ही नहीं है। मेल मोलेस्टेशन है, मेल रेप नहीं है। तो आईपीसी सेक्शन 377 सिर्फ मोलेस्टेशन के खिलाफ है, उसमें मोलेस्टेशन वर्ड यूज़ करा गया है, रेप नहीं। अगर आपके साथ रेप भी होता तब भी 377 में आपको पकड़ा जाएगा, जिसमें 10 साल की मैक्सिमम सज़ा है। मतलब अगर आप लड़के हो और आपके साथ किसी लड़की ने या किसी आदमी ने रेप करा है, बहुत दर्दनाक जो कुछ भी जैसे केसेस आते हैं, जैसे निर्भया केस, उसमें उस लड़की की जान भी चली गई तो उन लोगों को फांसी मिली। वैसे अगर आप लड़के और आपके साथ ऐसा हुआ तो मैक्स टू मैक्स 10 साल की सज़ा, उसको फांसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये देखो ना कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग। और जो सेक्शन 375 रेप वाली आईपीसी के अंदर है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। मतलब रेप हो सकता है तो सिर्फ लड़कियों के साथ हो सकता है, लड़कों के साथ रेप हो ही नहीं सकता, ये कोई वर्ड ही नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो होगी बात सरकार की, रूल्स की, बाकी देशों की। अब बात करते हैं कि हमारे देश में इसके खिलाफ बोल कौन रहा है। जय विप्रा करके एक आदमी है जो कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के मेंबर है। वो लॉ शुड बी जेंडर न्यूट्रल के साथ है। इसकी लाइन का मतलब बताता हूँ कि जो सारे लॉज हैं, रूल्स हैं, वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। मतलब लड़कों और लड़कियों पे दोनों एक साथ लागू होने चाहिए, एक तरीके से, एक समान तरीके से। अब ये तो थे फैक्ट्स।
अब बात करते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ और हम लोग इसके खिलाफ इस चीज़ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं कि बचपन से, अगर बड़े लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो बचपन से अपने लड़कों को ये सिखाओ, तुम्हें भी रोना आना चाहिए, तुम भी समय आने पर रो, तुम भी अपने जज्बात लोगों को बताओ, अपनी फीलिंग्स बताओ, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हुआ है। आपके मेरे साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसमें आपको लगा होगा अब कि यार अगर उस टाइम पे हमें पता होता नहीं क्या चीज़ होती है, तो मतलब वो चीज़ गलत हुई थी हमारे साथ। उस टाइम आपको नहीं पता था कि ये गलत है, सही है, क्योंकि आप तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में थे ना। आपके हिसाब से तो लड़के शक्तिशाली होते हैं, लड़कों को चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, बतानी नहीं चाहिए। पर अगर आप सोचो कि आपके साथ बचपन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है कुछ गलत, तो आपको लगेगा कि हाँ वो गलत हुआ था, उस आदमी ने, उस लड़के ने मेरे साथ गलत करा था। बस एट प्रेजेंट हम ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो आने वाले लड़के हैं उनको हम ये सिखा सकते हैं कि तुम्हें खुल के बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए अपने बारे में, जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बारे में बोलो, लोगों को बताओ। बाकी धन्यवाद। मेरा नाम है हर्षवत्स और ये मेरा चैनल है सोशलिस्ट हर्षवत्स। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, @socialist हर्षवत्स नाम है मेरा। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ स्टोरीज़ पर। मैं इंस्टाग्राम पर कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ। हर 2 दिन में एक वीडियो लाया करूँगा जिसमें उन 2 दिनों, उससे पहले 2 दिनों में हुई सारी घटनाएं का ब्रीफ दिया जाएगा, एक तरीके से न्यूज़ पर मेरे तरीके से। धन्यवाद, बाय।